जातकालंकार का यह 9वां भाग है। इसमें हम भावाध्याय में छठे भाव पर आचार्य के द्वारा प्रदत्त श्लोकों के सामान्य भाव को समझने का प्रयास करेंगे। षष्ठेशे पापयुक्ते तनु निधनगते नुशरीरे व्रणास्युः चादेश्यं तज्जनित्री जनकसुतवधूबन्धुमित्रादिकानां इत्थं तत्स्थानगामी शिरसि दिनमनिश्चानने शीतभानुः कंठे भूमितनूजो हृदि शशितनयो वाक्पतिर्नाभिमूले। षष्ठेशे पापयुक्ते तनु निधनगते नुः शरीरे व्रणाः स्युः इत्थं तज्जनित्री जनकसुतवधूबन्धुमित्रादिकानां च आदेश्यम् तत्स्थानगामी दिनमनिः चेत् शिरसि शीतभानुः आनने भूमितनूजः कंठे शशितनयः हृदि वाक्पतिः नाभिमूले। अभी इस श्लोक में पूरा अर्थ आया नहीं है, जो अगले श्लोक तक का पहुंचने पर आ जाएगा और भावार्थ तो यहीं पर पता भी चल जाता है। षष्ठेशे पापयुक्ते, छठे का स्वामी यदि पाप ग्रह से युक्त हो और तनु निधन गते, तनु लग्न निधन अष्टम इनमें गया हो तो नुहु शरीरे व्रणाः स्युः, जो मानव के शरीर में व्रण होंगे, फोड़े होंगे। यत्थम इस प्रकार से तज्जनित्री, तज्जनित्री तस्य जनित्री यानी उस जातक का जो माता है जनित्री है, जनक पिता सुत पुत्र वधू पत्नी बंधु बंधुगण मित्रादि का नाम और मित्रों के लिए भी आदेश करना चाहिए। अर्थात जो भाव जो योग जातक के लिए आचार्य बता रहा है और वहीं जनित्री जनक सुतवधू बंधु मित्रादि का नाम स्थानानाम, यदि उन स्थानों के स्वामी के साथ ये घटित हो रहा हो तो उनके लिए भी बताना चाहिए। अर्थात जातक के कुंडली को देखकर उनके माता पिता पुत्र पत्नी आदि के भी फोड़े होने का योग बताने के लिए कह रहे हैं आचार्य। तत्स्थानगामी, उस स्थान में गया हुआ वो जो ग्रह कहाँ पर, तनु निधन गते, लग्न में अथवा अष्टम में जो ग्रह गया है और वहाँ पर फोड़े का जो कारक बन रहा है, व्रण का जो कारक बन रहा है, यदि वह ग्रह दिनमनि ही चेत, यदि वह सूर्य है तो शिरसी सर पे होंगे फोड़े, शीतभानु आनने मुख में होंगे यदि चंद्रमा कारक हो तो, कंठे भूमि तनूजः, यदि मंगल कारक हैं तो कंठ स्थान में, हृदय शशितनयः, बुध यदि कारक हैं तो हृदय स्थान में, नाभिमूले वाक्पतिः, यदि बृहस्पति कारक हैं तो नाभिमूल में, नाभि स्थान में फोड़े होने की संभावना होगी। नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनकरतनयः स्यात् पदे चाधरे चेत् केतुर्वा सैंहिकेयस्तदनु तनुपतिर्भौमवित् क्षेत्रसंस्थः आभ्यामालोकितः सन् भवति हि कतिचित् स्थानगो वा तदानीं नेत्रे रोगी नरः स्यात् प्रवरमतियुतैर्हौरिकैर्ज्ञेयमेवम्। शुक्र नेत्रे पृष्ठे च, यदि शुक्र कारक हैं तो नेत्र में अथवा पृष्ठ पिछले भाग में, शरीर के पिछले हिस्से में, दिनकर तनयः पदे, सूर्य का जो पुत्र है शनि यदि वह कारक है तो पदे पैरों पे, केतुः सैंहिकेयः वा चेत अधरे व्रणः स्यात्, वह केतु अथवा राहु हो, वहाँ पर कारक केतु अथवा राहु हो तो अधरे ओंठ पे व्रण होगा। तदनु तनुपति ही भौमवित् क्षेत्र संस्था, तदनु तनुपति ही लग्न का अधिपति भौम वित्त क्षेत्र संस्था, भौम मंगल वित्त यानी बुध, इन दोनों के क्षेत्र राशि में गया हो, फिर आभ्याम आलोकित सन,
और इन दोनों के द्वारा आलोकित हो, देखा जा रहा हो, तो उस स्थिति में वा अथवा कतिचित स्थानगः यानी लग्नाधिपति कहीं भी किसी भी स्थान में हो और आभ्याम आलोकितः मंगल और बुध के द्वारा देखा जा रहा हो, तो उस स्थिति में भी नरः नेत्रे रोगी स्यात् मैंने आंखों में रोगी अर्थात आंखों का रोगी होगा, माने नेत्र विकार होंगे जातक के। एवं इस प्रकार से प्रवरमतियुतैः हौरिकैः ज्ञेयम्, जो हौरिका यानी होरा को जानने वाले यानी दैवज्ञ यानी ज्योतिषी। तो किस प्रकार के ज्योतिषी? प्रवरमतियुतैः प्रबल मति से माने बहुत गंभीर बुद्धि से युक्त जो होराविद हैं उनको ऐसे जानना चाहिए। अर्थात आचार्य का कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी हो तो उनको इस योग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो घटित तो होता ही होता है। कहने का इतने विश्वास के साथ कहने का अर्थ यही है। षष्ठेशे लग्नयाते भवति हि मनुजो वैरिहंता धनस्थे पुत्रात्तार्धोति दुष्टः सहज भवनगे ग्राम दुःखाकर स्यात् नाभिस्थाने च रोगी तनु निधनपति शत्रुभावस्थितौ न नेत्रे वामेतरे स्यादसुरकुलगुरुः सूर्यजस्त्वङ्घ्रिरोगी। षष्ठेशे लग्नयाते मनुजः वैरिहंता भवति। छठे का अधिपति यदि लग्न में गया हो, षष्ठेशे लग्नयाते छठे का स्वामी लग्न में गया हो, तो मनुजः माने जातकः वैरिहंता भवति शत्रुहंता होता है, अर्थात उसके विरोध में कोई टिक नहीं सकता है। धनस्थे पुत्रात्तार्थः अतिदुष्टः, यदि धनस्थान में हो छठे का स्वामी तो पुत्र आत्ता अर्धः माने बच्चों के द्वारा खाया गया अर्थ यानी संपत्ति। इसका अर्थ क्या होगा? यदि छठे का स्वामी धन स्थान में हो तो जातक के बच्चे जातक के संपत्ति को खा लेंगे, यानी वो छीन लेंगे। फिर जातक होगा अति दुष्ट, वो अति दुष्ट भी होगा। सहज भवनगे ग्राम दुखाकर नाभिस्थाने च रोगी स्यात्, यदि वही छठे का स्वामी सहज भवनगे सहज भवन में हो, तृतीय स्थान में हो, तो वह जातक ग्राम दुखाकर गांव को दुख देने वाला होता है। नाभिस्थाने च रोगी स्यात्, और नाभिस्थान में रोग से युक्त, नाभि स्थान में रोग से युक्त होगा। तनु निधनपति शत्रुभाव स्थितौ, तनु निधनपति लग्नाधिपति और आठवें के अधिपति यदि शत्रुभाव स्थितौ छठे भाव में स्थित हो तो ना नेत्रे वामे, वामे नेत्रे, वाम नेत्र का अर्थ बाएं आंख में रोग स्यात्, रोग होगा जातक का। असुर कुलगुरु इतरे, यदि वहां पर असुर कुलगुरु हो अर्थात शुक्र हो वहां पर उस स्थान में, तो इतरे रोग स्यात्, वाम का इतर क्या होगा? दक्षिण माने दाएं आंख में रोग होगा। और इसी प्रकार यदि वह षष्ठेश लग्न में गया हुआ षष्ठेश यदि वह सूर्य जहा यदि शनि हो तो अंघ्रि रोगी, पैरों में रोग से युक्त जातक होगा। दंते दंतच्छदेवा कुमुदपतिरिपुः संस्थितः षष्ठ भावे
केतुर्वा लग्ननाथः कुजबुध भवने संस्थितः क्वापि दृष्टः स्वेन प्रत्यर्थिना वा भवति जनुषि चेदासनार्धे स रोगः तौ भूमि सूर्यपुत्रौ यदि रिपुगृहगौ तद्भवः स्यात् गदोनुः। षष्ठभावे कुमुदपति रिपुः केतुः वा संस्थितः चेत, छठे भाव में कुमुदपति, कुमुदपति चंद्रमा, कुमुदपति का रिपु राहु, केतु हुआ संस्थितः अथवा केतु छठे में हो तो दंते दंतच्छदेवा रोगः स्यात्, दांतों में या दंतच्छद मैंने दंत का मूल यानी मसूड़ों में रोगः स्यात्, वहाँ रोग होगा। फिर आगे कह रहे हैं जनुषि लग्ननाथः कुजबुध भवने संस्थितः वा क्वापि स्वेन प्रत्यर्थिना दृष्टः चेत आसनार्थे सरोगः भवति। जनुषि जन्म काल में लग्ननाथः लग्नाधिपति कुजबुध भवने संस्थितः, मंगल अथवा बुध के राशि में बैठा हो, अथवा क्वापि स्वेन प्रत्यर्थिना दृष्टः कहीं भी हो, स्वेन प्रत्यर्थिना अपने शत्रु ग्रह से देखा जा रहा हो तो क्या होगा, आसनार्थे सरोगः भवति। जातक आसनार्थ में, आसनार्थ गुदा स्थान में सरोगः रोग सहित होगा, अर्थात उस जातक के पाइल्स इत्यादि बीमारियां होंगे। तौ भूमि सूर्यपुत्रौ, तौ भूमि सूर्यपुत्रौ, भूमि सूर्यपुत्र यानी भूमिपुत्र और सूर्यपुत्र मंगल और शनि यदि रिपुगृह गौ यदि छठे भाव में बैठते हैं तो तद्भवः गदः नुः स्यात्, माने तद्भवः उनसे संबंधित जो रोग होगा वह जातक के लिए होगा। प्रालेयांशौ रिपुस्थे खलखग सहिते मानवो रोगवान् स्यात् क्रूरैर्निष्पीडितश्चेत्तनुसदनगतः शीतरश्मिस्तदानीम् क्रूरे केन्द्रालयस्थे यदि शुभविहगैर्नेक्षिते रोगवान् स्यात् तस्मिन् काव्यालयस्थे कुजगुरुशनिभिर्नेक्षिते तद्वदेव। प्रालेयांशौ रिपुस्थे खलखगसहिते मानवः रोगवान् स्यात् तनुसदनगतः शीतरश्मिः क्रूरैः निष्पीडितः चेत् तदानीं मानवः रोगवान् स्यात् केन्द्रालयस्थे क्रूरे यदि शुभविहगैः नेक्षिते रोगवान् स्यात् तस्मिन् काव्यालयस्थे कुजगुरुशनिभिः नेक्षिते तद्वत् एव। प्रालेयांशौ रिपुस्थे चंद्रमा के रिपुस्थान में छठे में रहने पर, फिर कैसे होने पर, खल खग सहिते, खल खग खल ग्रह अशुभ ग्रहों से सहित होने पर मानवः रोगवान स्यात् जातक रोगी होगा। तनुसदनगतः शीतरश्मिः क्रूरैः निष्पीडितः चेत, तनुसदनगतः तनुसदन लग्न वहाँ गया हुआ शीतरश्मिः चंद्रमा क्रूरैः निष्पीडितः क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, तदानीम उस स्थिति में मानवः रोगवान स्यात् जातक रोगी होगा। केन्द्रालयस्थे क्रूरे यदि शुभविहगैः नेक्षिते रोगवान स्यात्, केन्द्रालयस्थे क्रूरे केंद्र स्थानों में क्रूर ग्रह हो, यदि शुभविहगैः नेक्षिते और वह क्रूर ग्रह शुभ ग्रहों से ईक्षित ना हो, माने देखा नहीं जा रहा हो, तो जातकः रोगवान स्यात् जातक रोगी होगा। तस्मिन् काव्यालयस्थे मैंने वह क्रूर ग्रह, काव्यालयस्थे काव्य शुक्र, शुक्र के आलय में हो वह अशुभ ग्रह, फिर कुज गुरु शनि भी नेक्षिते, मंगल गुरु और शनि इन तीनों से ईक्षित ना हो,
तब भी तद्वत एवा उसी प्रकार का फल होगा, अर्थात जातक रोगी होगा। पुंलग्ने स्वीय तुंगे रिपुभवनपतौ वीक्षिते सन्न भोगैः अंगे मानं नरानामरिजनवशतः स्याद्गदो गूढरूपः ऋष्भस्थानस्थितश्चेदरिसदनपतौ सिंहिका पुत्रयुक्ते किं वा सप्ताश्वयुक्ते परगृहवसतिर्नीचवृत्तिर्नरः स्यात्। रिपुभवनपतौ पुंलग्ने स्वीयतुंगे असत् नभोगैः वीक्षिते सति नरानाम् अंगे अरिजनवशतः गूढरूपः गदः स्यात्। रिपुभवनपतौ छठे स्वामी के अधिपति के पुंलग्ने पुरुष राशि लग्न में रहने पर, अर्थात लग्न में पुरुष राशि हो और उसमें छठे का स्वामी हो, अथवा स्वीय तुंगे अपने उच्च स्थान में हो छठे का स्वामी, असत नभोगै ही वीक्षिते अशुभ नभोगों से ग्रहों से वीक्षित होने पर नरानाम अंगे अरिजनवशतः गूढ़रूपः गदः स्यात्, तो जातक के शरीर में शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न गूढ़रूपः माने रहस्यमय गदः रोग होगा, अर्थात जातक के शरीर में नहीं दिखाई देने वाले रोग भी होंगे जिनके कारक उनके शत्रु होंगे। आगे कह रहे हैं अरिसदन पतौ ऋष्भस्थान स्थितः चेत वा सिंहिका पुत्र युक्ते सप्ताश्वयुक्ते वा। अरिसदन पति ऋष्भस्थान स्थिते ऋष्भस्थान में बैठा हो छठे का स्वामी, अर्थात 12वें में बैठा हो, अथवा सिंहिका पुत्र युक्ते सिंहिका पुत्र राहु के साथ युक्त हो, सप्ताश्व युक्ते वा अथवा सप्ताश्व दिन के पास है अर्थात सूर्य के साथ युक्त हो, तो नरः परगृह वसति ही नीच वृत्ति ही स्यात्, तो वह जातक दूसरों के घर में रहने वाला और नीच कार्यों को करने वाला होगा। फिर 10वें भाग में मिलेंगे।